नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा और आप देख रहे हैं सीजी नॉलेज गेन। क्या आप सोने और चांदी पे निवेश करने का सोच रहे हैं और सोचते ही सोचते सोने का रेट चला गया है 1,50,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 3,48,647 रुपया प्रति किलोग्राम सभी टैक्सों को मिलाकर। इसके बावजूद भी आप अपने आप को समझाने में समर्थ नहीं है कि सोने व चांदी में निवेश करना अभी सही होगा कि नहीं, तो मैं अपना रिव्यू बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य और विवेकशीलता के आधार पे इस पे डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वर्तमान बाजार की रूपरेखा क्या कहती है उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चांदी भर रही निवेशकों की झोली संभर कर करे निवेश। चांदी के भाव में गिरावट को लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए खरीदारी का मौका समझना चाहिए। केंद्रीय बैंकों द्वारा चांदी की खरीद, मौद्रिक नीति में नरमी और चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग जैसे कारणों से सोना और चांदी निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में रिकॉर्ड उछाल के बाद चांदी में अभी काफी उतार चढ़ाव के साथ मजबूती बनी रह सकती है। इसके वजह मजबूत मांग का अनुमान और सप्लाई में कमी या स्टॉक की कमी है, जो मौजूदा ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, चांदी में जो तेजी आ रही है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि चांदी की मौजूदा तेजी के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारण है। सबसे बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। दुनिया के कई हिस्सों में मंदी का आशंका, भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की चाल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश के विकल्पों की ओर मोड़ा है। पारंपरिक रूप से सोने के साथ साथ चांदी भी सुरक्षित निवेश मानी जाती है, लेकिन चांदी की एक खासियत यह है कि इसका औद्योगिक उपयोग भी बड़े पैमाने पे होता है। इनके अलावा और बताया जा रहा है कि सोना चांदी के बढ़ते दामों से सराफा बाजार में बदला, निवेश बढ़ा, लाइट वेट ज्वेलरी की मांग बढ़ी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही तेज बढ़ोतरी ने सराफा बाजार की तस्वीर बदल दी है। निवेशक 10, 20 और 50 ग्राम जैसे छोटे यूनिट में गोल्ड खरीद रहे हैं, वहीं आम ग्राहक हल्की ज्वेलरी को और रुख कर रहे हैं। सोने चांदी के दाम बढ़ने के पीछे वैश्विक कारण रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और आपसी लेन देन रुपये या गोल्ड करेंसी में करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कारण भारतीय, चीनी और रूस बैंक के बड़े पैमाने पर सोने की खरीद कर रहे हैं, जिससे कीमतों में तेजी बढ़ी। उन्होंने चांदी की कीमतों में उछाल की वजह इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोलर एनर्जी और अन्य इंडस्ट्री में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि इसका उत्पादन सीमित है। इसके अलावा वायदा बाजार में मार्जिन बनी रही और बड़े बड़े सोने के सौदे चांदी के दाम बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बाजार की मौजूदगी स्थिति में ग्राहक 22 कैरेट की हॉलमार्क ज्वेलरी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऊंचे दामों के कारण अब जहां पहले 10 ग्राम की खरीदी होती थी, वहीं अब 3 ग्राम से 5 ग्राम तक सिमट गई है। मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, नेकलेस, झुमका और अंगूठी जैसी लाइट वेट ज्वेलरी की मांग बढ़ी है। कुछ ग्राहक सोने की जगह चांदी की ज्वेलरी में भी विकल्प तलाश रहे हैं। भारत में सोना चांदी खरीदना हर संस्कार का हिस्सा है, इसलिए कीमतें बढ़ने के बावजूद भी इसकी मांग पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अब आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में चांदी और सोने की कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं होगी, क्योंकि चांदी का उपयोग आभूषण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोलर एनर्जी एवं अन्य फैक्ट्री में भी इनकी भारी खपत रहती है। सराफा बाजार में अभी भी सोने और चांदी की कीमत तेजी से बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आपको करना है दोस्तों एक काम, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन के बटन को दबा के रखेंगे, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।